राजनीति में कोई अपना और पराया नहीं होता। राजनीति में सिर्फ निजी स्वार्थ मायने रखते हैं। भले ही किसी को साजिश के तहत बदनाम किया जाए या उस पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जाए। ऐसा ही मामला शहर के प्रतापनगर थाने से सामने आया है, जहां भाजपा नेता एवं पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल द्वारा वर्ष 2020 में ढीकली में जमीन का सौदा किया गया था, मगर कुछ साल बाद उनके द्वारा दिए गए रुपये वापस लेकर जमीन का सौदा रद्द कर दिया गया। इसके बाद जब उस जमीन को भाजपा नेता और भू व्यवसायी किशन मेघवाल द्वारा खरीदा गया, तो शांतिलाल मेघवाल की नजर फिर से उस जमीन पर पड़ी और कथित रूप से साजिश पूर्वक शहर के विभिन्न थानों में जमीन की जालसाजी कर जमीन हड़पने के परिवाद दिए गए। राजनीतिक रसूख और किशन मेघवाल के बढ़ते कद को खत्म करने के चलते यह मामला विभिन्न थानों तक पहुंचा। सुखेर थाना और बड़गांव थाना दोनों ने इन परिवादों को खारिज कर दिया। वहीं बड़गांव थाना ने लिखित रूप से यह भी कहा कि पैसे हड़पने के लिए षड्यंत्र पूर्वक साजिश के तहत यह मामला दर्ज करवाया गया। अब प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज होने के साथ ही दूसरा पक्ष सामने आया, जिसमें खेमराज मेघवाल ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में उक्त जमीन का सौदा शांतिलाल मेघवाल और कृष्ण कुमार मेघवाल के साथ हुआ था। सौदे के समय उन्हें जमीन से जुड़े विवादों की पूरी जानकारी दे दी गई थी और उसी आधार पर एग्रीमेंट किया गया था। खेमराज मेघवाल का दावा है कि एग्रीमेंट के अनुसार शांतिलाल मेघवाल को 15 लाख रुपए का भुगतान करना था, लेकिन उन्होंने पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। बाद में उन्होंने स्वयं ही जमीन का सौदा रद्द करने की बात कही और अपनी दी गई राशि वापस मांगी। इसके बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए के 2 चेक और 12 लाख रुपए नगद सहित कुल 15 लाख रुपए लौटा दिए गए। खेमराज के अनुसार राशि प्राप्त करने के बाद शांतिलाल मेघवाल ने अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में इसकी पुष्टि भी की थी। वह पत्र भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खेमराज मेघवाल ने आरोप लगाया कि अब शांतिलाल मेघवाल अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर विवादित जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। नाम बताओ। खेमराज मेघवाल, सन ऑफ हमेराजी मेघवाल, निवासी लियोकोगुड़ा बड़ी। किस तरह का मैटर है, क्या हुआ आपके साथ? ये शांतिलाल मेघवाल ने सन 2020 में एक एग्रीमेंट किया डिगली की जमीन के पेटे। वो जमीन मेरे मम्मी और दोनों मासी के नाम पे, मतलब कोर्ट में केस विचाराधीन था। फिर जो बीच में जो लोग आए उन्होंने शांतिलाल जी से बात करी। मैं शांतिलाल को नहीं जानता था। शांतिलाल ने फिर जो एग्रीमेंट किया उसमें 15 लाख रुपए देना तय किया। उसमें से फर्दन मेरे को कुछ रुपए दिए और उसके बाद पैसे देना बंद कर दिया। पैसे देना बंद कर दिया और न वकील को पैसा दिया, न किसी को नहीं दिया। फिर वापस मैंने बोला कि वकील को पैसा देना है, तो उसने मना कर दिया। फिर वो कहता है कि मेरे को ये सौदा निरस्त करना है, मेरे को जो मैंने पैसे दिए वो मेरे को पैसा वापस दे दो। फिर मैंने कहीं से वापस वो पैसे की व्यवस्था करके 1.5 लाख के 2 चेक दिए और 12 लाख रुपए नगद दे के उस शांतिलाल को ये पैसे दे दिए, जिसकी शांतिलाल के द्वारा हाथ से लिखी गई ये प्रति है, जिसमें चेक नंबर वगैरह सब कुछ है। अब बीच में 2023 में भी शांतिलाल ने सुखेर थाने में एक परिवाद दिया, उसमें भी पुलिस ने एफआईआर लगाई। अभी लेटेस्ट ये बड़गांव थाने में एक परिवाद दिया, एसपी साहब के यहाँ पेश हुआ, उसमें भी पुलिस ने स्पष्ट मानना है कि दबाव बनाकर, और एक कहता है मैं बार बार मेरी सरकार है और मैं एक राज्यपाल से फोन करा दूंगा, बार बार धमकी देता नेताओं की ये कि मैं जिला प्रमुख रहा हूँ वो हूँ, और ये पैसे इसने प्राप्त कर लिए तो भी झूठे केस करके न बार में दिला रहा है। अब ये पुलिस ने लेटेस्ट में आज पुलिस से लेके आया हूँ, इसमें पुलिस ने स्पष्ट लिखा है कि ये दबाव बनाकर अनैतिक तरीके से पैसा प्राप्त करना चाह रहा है, जबकि ये परिवाद झूठा पाया गया। पुलिस ने जांच की, उसमें पुलिस ने स्पष्ट लिखा है परिवाद झूठा है। हाँ, खरीदने के लिए आया। खरीदने के लिए आया। उसके बाद जो है ये आपसे वापस पैसा भी लिया, निरस्त भी करवाया। निरस्त भी कराया सर। उसके बाद ये क्या, मतलब उनकी किस तरह की जो मानसिकता है, किस तरह से मतलब वो चाहते हैं आपसे, क्या दबाव बना रहा है सर? वो एक कहता है कि वो भाई बीजेपी से रहा है पूरे जिला प्रमुख, और वो कहता है सरकार अभी हमारी है, मैं चाहूंगा जैसा होगा। इसलिए वो क्या पुलिस से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को और पैसे मिल जाए। अब मैंने किसी दूसरे को बेची जमीन, अब वो भी क्या बीजेपी से ही है, तो वो क्या आपस में ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उनको परेशान कर रहा है, उनकी छवि धूमिल कर रहा है, मेरे खुद की छवि धूमिल कर रहा है। मैं खुद इसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। हाँ, राजनीतिक रसूख के चलते वो दबाव बना रहा है। और तो दबाव बनाने के बाद में पुलिस नहीं कर रही है ना कार्रवाई। सर ये पुलिस की रिपोर्ट है और लेटेस्ट आज लेके आया हूं मैं, आज की तारीख लगी हुई है, पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस ने स्पष्ट माना है कि ये मामला झूठा पाया गया है।
वहीं साल 2020 के एग्रीमेंट में शांतिलाल मेघवाल के पार्टनर रहे कृष्ण कुमार मेघवाल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सौदे के समय सभी पक्षों को जमीन के विवाद और उसके निस्तारण में आने वाले खर्च की जानकारी थी। तय शर्तों के अनुसार भुगतान होना था, लेकिन बाद में उसके पार्टनर शांतिलाल मेघवाल ने शेष राशि देने से इनकार कर दिया और स्वयं ही सौदा रद्द कर अपनी राशि वापस ले ली। कृष्ण कुमार मेघवाल ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद बाद के वर्षों में शांतिलाल मेघवाल ने अलग अलग थानों में परिवाद देकर उन्हें परेशान करने का प्रयास किया, जबकि 2 मामलों में पुलिस जांच में आरोप सही नहीं पाए गए। राजनीतिक प्रभाव और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टनरशिप में टिकली को जमीन दी थी, क्या हुआ उस जमीन का और क्या कुछ विवाद था? सर, पार्टनरशिप में यह जमीन जब हमने खरीदी तो शांतिलाल जी को पूर्व में सब कुछ बता दिया था कि भाई इतना पैसा एग्रीमेंट में लगाना और इतना कुछ विचार देन ये मामला चल रहा है, तो कोई वकील वगैरह की जो भी प्रोसेसिंग होगी तो वो भी अपने को देखनी पड़ेगी। और उसका जो खेमराज जी से जो जब बात हुई थी तो एक टाइम पीरियड लिया था कि इतने टाइम में ये सब चीजें करनी है कि आपको एग्रीमेंट का अमाउंट भी करना है। उसमें मैं भी था और मैं खुद पार्टनर था एग्रीमेंट में। कुछ अमाउंट देने के बाद में जब शांतिलाल जी की तरफ से अमाउंट नहीं गया तो खेमराज जी के फोन मेरे पास आने शुरू हुए कि आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, एग्रीमेंट का पेमेंट भी बाकी है। तो मैंने शांतिलाल जी से बात करी कि सर क्या है क्या नहीं है, जो भी करके भाई एग्रीमेंट का अमाउंट तो दो तो अपन आगे बढ़े। जैसे तैसे इन्होंने जो भी इनकी तरफ से जो एग्रीमेंट की राशि थी वो इन्होंने भुगतान करी, उसमें भी विलंब किया। फिर कुछ टाइम बाद में खेमराज जी की तरफ से आया कि भाई शांतिलाल जी तो ये बोल रहे कि मेरे को तो कुछ नहीं करना और मेरा लगा हुआ पैसा मुझे वापस चाहिए। तो मैंने कहा सर आप दोनों आपस में बात कर लो, आपका क्या राय है। तो मैंने ये पूरा इनको शांतिलाल जी की तरफ ही छोड़ा था कि भाई आप दोनों जो डिसीजन लो वो डिसीजन ले लेना। शांतिलाल जी ने अपने पैसे प्राप्त किए, जो चेक के द्वारा भी किए और कैश पेमेंट भी प्राप्त किया। जब खेमराज जी ने मुझे बोला कि भाई हमारा हो गया है, खेमराज जी ने उनका दिया हुआ एग्रीमेंट जो हमने किया था वो भी मुझे मूल एग्रीमेंट दिखाया कि भाई ये मूल एग्रीमेंट है मेरे पास और ये शांतिलाल जी ने पूरा लिख के दे दिया, भैया आपका कुछ है तो नहीं। तब मैंने उनको बोला कि भाई मेरा भी, मैं इधर उधर जो भी था फर्दन फर्दन टुकड़ों में 2-2.5 लाख रुपए मेरा भी लगा, तो मुझे भी मेरा वो पेमेंट दे दो। जब शांतिलाल जी इस जमीन से आपसे बिल्कुल ही हट गए हैं और उनके कोई लेना देना नहीं, तो मेरा क्या लेना देना है। जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद में कुछ सालों बाद शांतिलाल जी अचानक से एक परिवाद पेश करते हैं कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ये हुई है। इन्होंने सुखेर थाने में भी किया था और बड़गांव थाने में भी किया था। तब पुलिस ने बिना पक्षपात के पूरी जांच पड़ताल करके पुलिस इस निर्णय पे पहुंची थी कि भाई ये सब कुछ शांतिलाल जी की तरफ से क्या हुआ, झूठा और खाली सिर्फ किसी की छवि धूमिल करने के लिए और बदनाम करने के लिए किया गया है। अब इतने टाइम बाद में आज मैंने आज सुबह जब अखबार पढ़ा तो नाम आया, तो मुझे मेरी तरफ से लगा कि मेरी तरफ से भी मुझे कहना चाहिए जो सही है और गलत है। तो ये चीज मैंने मेरी जो चीज थी वो आपके सामने रखी। खेमराज जी कितनी राशि जो है शांतिलाल जी को लौटा दी है? खेमराज जी ने जो 15 लाख रुपए की बात थी, जो 15 लाख रुपए शांतिलाल जी की तरफ से आए थे, वो सारी की सारी राशि खेमराज जी की तरफ से लौटा दी गई और उसका लिखित में खुद शांतिलाल जी ने लिख के उनके सिग्नेचर करके दिए हैं कि मैंने ये राशि प्राप्त कर ली। उसके बाद जो आपका जो पेमेंट था वो भी मेरा पेमेंट भी खेमराज जी ने मुझे, जो एग्रीमेंट था हाँ वो कैंसिल हो गया था और वो खुद उसकी मूल कॉपी खुद शांतिलाल जी ने खेमराज जी को दी है कि मेरे कोई लेना देना नहीं, मेरा पैसा मिल गया। अब ये मेरे पे ब्लेम लगा रहे कि वो कॉपी मैंने ले जाके दी। जब पैसे आप ले रहे हो, जितने पैसे लगा रखे हैं, तो मैं उस कॉपी को लेके क्या करूंगा, वो कॉपी मेरे पास क्या कर रही है। किसी आदमी ने अगर 15 लाख रुपए रिटर्न किए हैं तो उस आदमी ने भी तो मूल प्रति मांगी होगी ना कि भाई मैंने आपका पैसा दे दिया है, तो क्या मूल प्रति मेरे पास रहेगी तो मैं ले जाके दूंगा। शांतिलाल जी के पास थी, शांतिलाल जी ने दे दी। तो इस पूरे मैटर को, एक जमीन की मैटर को एक राजनीतिक मैटर दिया गया है। देखो ये तो शांतिलाल जी है, देखो जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, रौबदार आदमी है। हम कुछ भी कहेंगे तो हम तो आम नागरिक में आते हैं तो हमारी तो बात ठीक है, पर वो कुछ भी कहेंगे तो लोग एक बार सुनेंगे। तो उनको यही आशा है कि मैं थोड़ा रोब से और मैं कुछ झूठे वूठे बोलूंगा तो एक बार जनता तो सुनेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शांतिलाल जी से कोई वाद विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं। पता नहीं शांतिलाल जी किसी राजनीतिक दबाव में या किसी और व्यक्ति के दबाव में आके ये चीजें कर रहे हैं। इतने समझदार व्यक्ति को इस तरह से नहीं करना चाहिए, जबकि खुद लिख के दिया है कि मैंने मेरे प्राप्त कर लिए पैसे, खुद सिग्नेचर करके दिए और खुद मूल कॉपी दे दी एग्रीमेंट की। उसके बाद में ये चीजें करना हमारा बच्चा बुद्धि है सर। शांतिलाल जी जिला प्रमुख वो व्यक्ति है जो पद पे रहते हुए जिन्होंने जिला कलेक्टर पर जो उस वक्त के थे उन पे निराधार आरोप लगाए थे, जो जांच में भी शून्य पाए गए थे। तो जो जिला कलेक्टर पे इस तरह के आरोप लगा सकते हो तो सर हम तो आम नागरिक हैं, रोजी रोटी कमा के घर चलाते हैं, तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं उनके सामने। तो रसूखदार व्यक्ति है, तो अब वो उन्होंने जो बोला है उसी का मैंने जो जवाब दिया है और यही सत्य है। और मैं तो खुद अपनी तरफ से अपील करता हूं कि इसकी और जांच की जाए। अगर हम झूठे होंगे तो हम दोषी पाए जाएंगे और प्रमुख साहब झूठे होंगे तो वो दोषी पाए जाएंगे।
तो जो कलेक्टर साहब को भी नहीं, जिन्होंने बक्सा आरोप लगाने के लिए, उनके लिए अखबारबाजी करा दी, तो हम तो कहीं या राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल क्या होता है कि जिला प्रमुख जी तो एक समय तक थे, लेकिन अब राजनीति में उनका कहीं के जो है दबदबा कम है, तो हो सकता है मीडिया सर भी इसी वजह से हो रही हो कि भाई इंडिया की राजनीति और मेवाड़ की राजनीति तो ऐसी है कि एक बार कोई जो ग्राम पंचायत में वार्ड पंच भी रह जाता है ना, तो वो भी पंचायत में 15-20 साल तक बैठा रहता है, भले वो एक बार वार्ड पंच बनता है। तो ये अपने राजस्थान और इसमें ये इस तरह की तो प्रक्रिया आप खुद ही जानते हो सर। तो जिला प्रमुख तो बहुत बड़ी पोस्ट थी, तो ये तो कम से कम 35 साल तक राज करेंगे सर, इसी नाम से। वहीं इस मामले में दूसरा पक्ष आने के बाद और 2 थानों से आई जांच रिपोर्ट में मामले के खारिज होने पर जब हमने पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने एक कार्यक्रम में होने का हवाला देते हुए फोन कट कर दिया और बाद में कई बार फोन किए तो भी रिप्लाई नहीं दिया गया। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ है कि जब शांतिलाल ने अपनी राशि वापस ले ली, उसके बाद जमीन मालिक किसी को भी जमीन बेच सकता है और ये बात उस पत्र के आधार पर शांतिलाल ने कबूल भी की है और उसके पार्टनर भी इस बात को कह रहे हैं। वहीं एक और बात सामने आई है कि जिसमें देहात भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य किशन मेघवाल को किसी न किसी मामले में आरोपी बनाने और उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास भाजपा का एक गुट लंबे समय से कर रहा है। बाकी सब तो मोहरा ही है। सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी किफायती दरों में। स्वादिष्ट दाल बाटी, घर जैसा बना हुआ खाना और साथ ही थाली सिस्टम व मेन्यू सिस्टम भी उपलब्ध है। चाहे आप अकेले आए या परिवार के साथ, हमारे यहाँ आरामदायक बैठने की व्यवस्था है और अगर खाना घर ले जाना हो तो पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है और इसी के साथ आप अपनी बर्थडे पार्टी हमारे भोजनालय में आयोजित कर सकते हैं। छोटे बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए विशेष सुविधा। हम 30 या उससे अधिक लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन की होम डिलीवरी और ऑर्डर सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो आज ही पधारिए सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, पता परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे सेक्टर 5 उदयपुर। संपर्क करें 7023311919 और 9680281188।